everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, today we are going to start our first chapter of pen paper test, that is our chapter number 2, parallels and meridians. In our previous video, we have already discussed about the syllabus of our periodic test 1. So today we are going to start our periodic test 1, in which our first chapter is our chapter number 2, parallels and meridians. Before starting the chapters, let's know about the introduction of this chapter, or let's know which things we are going to read in this chapter. So here is the introduction of the chapter. In this chapter, we are going to know about some imaginary lines. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इमेजिनरी लाइंस जो हैं इन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, जो कि रियल नहीं होती है. इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल, इसे हमने केवल इमेजिन किया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम इमेजिनरी लाइंस ऑफ अवर अर्थ विच हेल्प अस टू नो और लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ. स्टूडेंट्स, इन इमेजिनरी लाइंस का यूज करके हम अर्थ पर किसी भी प्लेस को जान सकते हैं या किसी भी प्लेस की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं. Okay, in our previous video, I have already told you about some imaginary lines that are found on our globe, that is equator and meridians. ये दोनों लाइनों के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे थोड़ी बातें डिस्कस की थी और आपको मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि what are the parallel lines and what are the meridians lines. Okay, so now let's start our chapter. Take your book, open your chapter number 2, page number 12, parallels and meridians. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द चैप्टर नेम और यहाँ पर आप लिखेंगे पीरियोडिक टेस्ट 1 स्टार्टेड, आज की डेट डालेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ग्लोब देखा होगा. ग्लोब क्या होता है? ये मॉडल ऑफ द अर्थ होता है या अर्थ का एक नमूना होता है. हम एक बार में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. सो अर्थ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें जानना है, समझना है. अर्थ को और ज्यादा जानने और समझने के लिए ग्लोब बनाया गया है. ओके, When we look at the globe, we see several countries and places marked on it. जब हम ग्लोब की तरफ देखते हैं तो हमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारी सेवरल्स का मतलब होता है बहुत सारे देशों और बहुत सारी जगहों को उस पर मार्क किया गया है या दिखाया गया है. To find any place on a globe or a map, we use a system of imaginary lines which run from east to west and north to south on them. Students, ग्लोब पर किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए या मैप पर किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस की हेल्प लेते हैं. ये इमेजिनरी लाइंस या तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई रहती है, या तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं. These imaginary lines are known as latitude or longitudes. इन इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं. अंडरलाइन द वर्ड्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. द पॉइंट ऑन द नॉर्थ वेयर द लॉन्गिट्यूड ज्वाइन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट ऑन द साउथ वेयर दे ज्वाइन इज कॉल्ड द साउथ पोल. स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है ये कौन सी होती हैं? दीज लाइंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, ये जो लाइनें होती हैं जो नॉर्थ से, ये आप देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, दीज लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड लाइंस. ठीक है, और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है ये आपस में जहां जाकर मिलती हैं, दिस प्लेस इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड दिस प्लेस इज नोन एज साउथ पोल. ठीक है, हिंदी में नॉर्थ पोल को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और साउथ पोल को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लुक एट द ग्लोब. स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. ठीक है, कैन यू सी द लाइन्स दैट रन इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. क्या आप सभी को ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई ये रेखाएं दिखाई देती हैं? दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट. तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई ये जो लाइनें हैं ये आप ग्लोब पर देख सकते हैं. ठीक है, The full circle that run from east to west are called parallels or lines of latitude. Students, ये जो लाइनें हैं अगर आप ग्लोब को कभी ऊपर से देखेंगे तो ये लाइनें एक ऐसे फुल सर्किल बनाती हैं. ठीक है, ये जो सर्किल है ऐसा एक सर्किल दिखाई देगा आपको. ये जो लाइनें हैं जो सर्किल बनाती हैं, फुल सर्किल बनाती हैं, these lines are known as parallel lines. ठीक है, an imaginary line drawn midway between the north pole and the south pole divides the earth into two equal parts.
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक इमेजिनरी लाइन ऐसी भी है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, ये वाली लाइन, दिस इज, ये भी एक फुल सर्किल बनाती है, ऐसे करके फुल सर्किल बनाती है। और ये लाइन क्या करती है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की लाइन और साउथ पोल से इक्वेटर तक की लाइन, ये और ये भाग, ये दोनों भाग पूरा क्या है, बराबर है। This line is longest line of latitude and is known as equator. Students, ये वाली जो लाइन है ये सबसे लंबी लैटिट्यूड होती है, जो कि सबसे बड़ा सर्किल बनाती है और इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन्स दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, जो कि हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर जो होती है ये हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर लाइन जो होती है वो सबसे बड़ा सर्किल बनाती है और ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड या सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन होती है। स्टूडेंट्स, ये सारी लाइनें पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल का मतलब होता है ये सारी लाइनें एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती। सपोज ये वाली लाइन है तो ये एक बड़ा सर्किल अपना बनाती है, ये वाली लाइन अपना सर्किल बनाती है, इस तरह इक्वेटर अपना सर्किल फ्रेम करता है, इसी तरह ये सारी लाइनें अपना अपना सर्किल बनाती हैं। ये सारी लाइनें कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती या एक दूसरे को टच नहीं करती, इसीलिए इन्हें हम पैरेलल्स या समानांतर लाइनें भी कहते हैं। सो नाउ द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर से लेकर के पूरा ये जो नॉर्थ पोल का पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ओके। एंड द अदर हाफ फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये जो दूसरा पार्ट है इक्वेटर से लेकर के साउथ पोल तक का, दिस पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज लैटिट्यूड लाइन एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं? लैटिट्यूड लाइंस ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं दे रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जहां पर ये सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस मिलती हैं इसे हम उत्तर की तरफ नॉर्थ पोल बोलते हैं और दक्षिण की तरफ साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर ये क्या होती है? इक्वेटर जो है सबसे लंबी पैरेलल लाइन होती है। लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती है? ये लाइनें क्या करती है? दीज लाइंस रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाती हुई जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस होती है दीज ऑल लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती नहीं है और ये सारी लाइनें एक बड़ा सर्किल बनाती हैं अर्थ पर, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो अबाउट द फैक्ट्स अबाउट पैरेलल्स। अब हम पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। देयर आर 181 पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, हमारे ग्लोब पर ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं ऐसी टोटल नंबर ऑफ 181 है, यानी ऐसी कितनी रेखाएं हैं हमारे पास? टोटल 181 पैरेलल्स लाइंस है, ठीक है। हमारे ग्लोब पर ऐसी 181 इमेजिनरी पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। द इक्वेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्किल। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इक्वेटर लाइन है दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेटर है इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन और इसे हम ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्किल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्किल बनाती है, ठीक है। All parallels are full circles except the North Pole and the South Pole which look like point. Students, ये जितनी भी हमारी जो पैरेलल लाइंस है ये सारी फुल सर्किल बनाती हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा जो है वो फुल सर्किल नहीं बनाता है, ओके। ये फुल सर्किल नहीं बनाता। ये जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये हमें पॉइंट की तरह यहाँ पर और यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। The length of the parallels keep decreasing as we move away from the equator and go towards the pole. Students, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ या पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं इनकी जो लेंथ होती है क्या होती है? लंबाई, ठीक है। इनकी जो लेंथ होती है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है या कम होती जाती है,
ठीक है। इनकी ये लेंथ है, ये क्या होती जाती है, सर्किल की लेंथ इक्वेटर पे सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये सर्किल क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है, लास्ट में पॉइंट की तरह दिखाई देता है। इसी तरह ये नॉर्थ पोल पर भी होता है, छोटा होता जाता है और उसके बाद एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो ये जो सर्किल्स है ये क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कहाँ बढ़ते जाएंगे, ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे या इधर नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, इनका जो लेंथ है या इनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। ऑल पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है ये एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती है या समान दूरी पर होती है। इसीलिए ये सारी लाइनें कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती, जिसकी वजह से हम इन्हें पैरेलल या समानांतर लाइनें कहते हैं। समानांतर का मतलब होता है ऐसी दो लाइनें जो हमेशा हर जगह एक जैसी दूरी पर हो, समान अंतर पर हो या समान इक्वल डिस्टेंस पर हो, इसीलिए इन्हें हम समानांतर या पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। हमारी जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस है ये भी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए इन्हें भी हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। Like parallel lines, these parallels or lines of latitude also do not meet each other. जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। उसी तरह ये जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस है ये भी कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती नहीं है, इसीलिए इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। सो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे।